Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम, डिफिनीशन यहां दिया हुआ है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल यानी पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उसके फार्मूले को हम स्टडी करेंगे। यह है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट, और ये फर्दर फार्मूला दिया गया है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ लाइन या अबाउट एन एक्सिस। ये एक्स वाई जेड एक्सिस के अबाउट निकाला गया है। बेसिकली एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी बॉडी कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल है तो सबसे बेसिक जो फार्मूला होगा एंगुलर मोमेंटम का वो पॉइंट मास के लिए होगा, और वहीं से फिर हम बॉडी के लिए फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इन जनरल है क्या? यहां पे एंगुलर मोमेंटम यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is a rotational equivalent of linear momentum। definition आप देख रहे हैं, it is a rotational equivalent of linear momentum। इसी एक लाइन में एंगुलर मोमेंटम का definition है। मीनिंग इसका क्या हुआ कि लीनियर मोमेंटम का ट्रांसलेशनल मोशन में जो रोल होता है वही एंगुलर मोमेंटम का रोटेशनल मोशन में रोल है। जैसे किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज करेगा, ठीक उसी तरीके से किसी बॉडी पे अगर हम टॉर्क लगाएंगे तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसको हम रोटेशनल मोमेंटम भी कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होगा उसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, और वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ साथ इसका जो यूनिट है वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कैसे है ये हम यहां फार्मूले में डिस्कस करेंगे। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इन जनरल स्टूडेंट्स के दिमाग में जो होता है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ऐसा नहीं है। एंगुलर मोमेंटम या रोटेशनल मोशन से रिलेटेड जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होता है। यानी अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उस सर्कुलर पाथ से के सेंटर से पास करने वाला जो एक्सिस है रोटेशनल फिजिकल क्वांटिटीज का डायरेक्शन उसी एक्सिस के अलोंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस बोर्ड पे तो जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, और अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इनवर्ड होगा। खैर, तो एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को यहां फार्मूले में हम डिस्कस करेंगे। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो सपोज करो एक पार्टिकल है मास m का, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और किसी मोमेंट पर वो पॉइंट p पे है। अब इसका एंगुलर मोमेंटम हमको पॉइंट o के अबाउट निकालना है, तो OP वेक्टर ड्रॉ कर दे जो पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल p का विद रिस्पेक्ट टू o। वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, पोजीशन वेक्टर r और वेलोसिटी वेक्टर v के बीच का एंगल थीटा। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये भी एंगल थीटा होगा। अब एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल का डिफाइन कैसे किया है? सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास विद रिस्पेक्ट टू o इज डिफाइंड एज r क्रॉस p, जहां पे ये P लीनियर मोमेंटम है। ध्यान रखना बेटा, ये P इस पॉइंट से मत सोच लेना कि पॉइंट P है, ये P क्या है? लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट O इज R
क्रॉस पी। इसके मैग्नीट्यूड को अगर हम लिखना चाहें तो आर पी साइन थीटा हो जाएगा। अब इस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा, और थीटा को हम लिख सकते हैं कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, जहां पे कैपिटल आर क्या है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन से वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, वही कैपिटल आर हो गया। सो आर आर कैंसिल आउट हो गया। एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला हमको मिल गया, एम वी कैपिटल आर। तो तीन फार्मूले हैं हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के, एक आर क्रॉस पी यानी पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा अगर हमको आर पी और उनके बीच का एंगल पता है तो यहां से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तीसरा वेलोसिटी वेक्टर का अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है तो फिर इस फार्मूले से हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहां से हम देखें आर क्रॉस पी का जो डायरेक्शन होगा वही एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हो गया। तो वेक्टर आर का डायरेक्शन क्या है, ये है, दिस इज वेक्टर आर। वेक्टर आर का डायरेक्शन यही है ना भाई। तो आर की तरफ फिंगर कर ले और वी की तरफ बेंड करें, भाई पी का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो आर क्रॉस पी करे तो ये आउटवर्ड आ रहा है, यानी यहां पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बोर्ड के आउटवर्ड, ये चौक का जो डायरेक्शन दिखाया है ये होगा। तो ये फार्मूला हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास अबाउट अ पॉइंट। अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, तो इस पॉइंट से तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इस एंगुलर मोमेंटम के तीन कंपोनेंट होंगे, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आर क्रॉस पी, वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर को लिख दिया हमने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। लीनियर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट पी एक्स, वाई कंपोनेंट पी वाई, जेड कंपोनेंट पी जेड। तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट यहां कैसे करते हैं हमने दिखा दिया, ये एक्सपेंशन हो गया। तो यहां से हम एक्स कंपोनेंट ये हो जाएगा, वाई कंपोनेंट ये हो जाएगा और जेड कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम का ये होगा। अब P को हम एम वी लिख सकते हैं, तो वही आज हमने एम वी लिख दिया। इस फॉर्म में भी हम इस एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं। यानी अगर हमको एक्स एक्सिस के अलोंग एंगुलर मोमेंटम निकालना, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये होगा लीनियर मोमेंटम। वाई एक्सिस के अबाउट ये होगा लीनियर मोमेंटम यानी जे कंपोनेंट, और जेड एक्सिस के अबाउट ये होगा लीनियर मोमेंटम यानी के कंपोनेंट। और पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ये पूरा का पूरा पॉइंट के अबाउट है। इसमें से ये एक्स एक्सिस के अबाउट, ये वाई एक्सिस के अबाउट और ये जेड एक्सिस के अबाउट। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड थियरी। अब इसी पे हम प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसा कि आप एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला देख रहे हैं, जनरली एंगुलर मोमेंटम को स्टूडेंट्स सबसे पहले केमिस्ट्री में पढ़ते, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो उनके दिमाग में ये आ जाता है भाई कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तभी उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। ये गलत है। पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा हो, पैराबोलिक पाथ हो, इलिप्टिकल पाथ हो या कोई भी कर्व पाथ हो, उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। यहां तक कि पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तब भी उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। यानी किसी पार्टिकल का ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन समझना उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अगर कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और आपसे ये पूछा जाए कि पार्टिकल प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है या साथ में रोटेशनल मोशन भी कर रहा है,
तो आपके दिमाग में यही है कि पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। खैर, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन पार्टिकल का और रोटेशनल मोशन पार्टिकल का ये हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे आएंगे। अभी हम 11th लेवल, नीट लेवल और मेंस लेवल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ उन टफ चीजों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी आप उतना ही पढ़िए जितना हम पढ़ा रहे हैं। फिर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन पार्टिकल का क्या होता है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन किसी बॉडी का क्या होता है, ये सब हम 11th लेवल फिनिश करने के बाद जब कॉम्पिटिटिव लेवल पे आएंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी तो हम पॉइंट मास के एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये एक्स वाई प्लेन है और एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 5 मीटर, पार्टिकल का मास 2 kg और ये 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल about origin. About first question, origin. Second question, x axis. Third question, y axis. Fourth question, z axis. तो ये 4 क्वेश्चन हमने दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, ये हमने दिया। अदरवाइज केवल ये पूछते आप तुरंत आंसर दे लेंगे, ये हम पूछते आप तुरंत आंसर दे लेते। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमने ये भी क्वेश्चंस दे दिए। तो अबाउट अ पॉइंट, ये ओरिजिन क्या है, पॉइंट है, ये हमने पूछा अबाउट अ पॉइंट और ये हमने पूछा अबाउट एक्सिस। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट क्या हमने फार्मूला बताया था भाई, L इज इक्वल टू, देखो हमने 3 फार्मूले डिस्कस किए और उन तीनों फार्मूले से इसको सॉल्व किया जा सकता है। हम इसको इजीएस्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इजीएस्ट मेथड होगा MV कैपिटल R, जहां पे कैपिटल R क्या है भाई, पॉइंट ऑफ रोटेशन से वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो रेडियस के इक्वल होगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये रेडियस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वेलोसिटी वेक्टर का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, और ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और हमको निकालना है सेंटर के अबाउट। तो कैपिटल R फिक्स रहने वाला। M हो गया, कितना हो गया भाई 2 kg, V कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड और R कितना हो गया 5। सो इट इज 40 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन हो गया, ये इस तरीके से होगा, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हम फिंगर को रोटेट करें तो जो थंब का डायरेक्शन है वही एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो ये आउटवर्ड हो गया, और आउटवर्ड कौन सा एक्सिस होगा, जेड एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये क्या हो गया जेड एक्सिस। तो इसको हम लिख सकते हैं 40 k कैप, 40 k कैप, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। और ये हमने निकाला ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ये केवल मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे डायरेक्शन भी आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन।
अब बाकी के 3 प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमने लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट, और पॉइंट है हमारा ओरिजिन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 40k कैप। तो अब इसका तो आंसर हमने दे दिया, इसका आंसर क्या भाई 40k कैप। एक्स एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या, 0, सो इट इज 0। वाई एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0 और जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम 40k कैप। ये इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया। अच्छा, जो डायरेक्शन हमने बताया कि क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का, तो हमने ये कहा कि वेलोसिटी वेक्टर जैसे उधर फिंगर बेंड कर दे तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। इसको हम एक तरीके से निकाल सकते हैं, r क्रॉस v। देखो यहाँ पे जब पार्टिकल तो पोजीशन वेक्टर क्या यही ये है ना भाई, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ये है और वेलोसिटी वेक्टर या लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन ये है। तो r क्रॉस p करें, यहाँ पे r क्रॉस p करें तो थंब किधर जा रहा, बाहर, यानी बाहर की ओर होगा और वो एक्सिस पे हम दिखाएंगे तो एक्सिस पे बाहर की ओर। ये हमारे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हो गया। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 और नेक्स्ट जो 3 प्रॉब्लम्स हैं वो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन पर डेडिकेटेड है। क्यों 3 प्रॉब्लम हमने दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो वो रोटेट नहीं कर रहा होता, तो एंगुलर मोमेंटम का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन पे चलता है तब भी रोटेट कर रहा होता है। कैसे रोटेट कर रहा होता है इसको हम आगे कॉम्पिटिटिव क्लासेस में प्रूव करेंगे। यहाँ पे तो बस हम ये दिखाएंगे कि भाई एंगुलर मोमेंटम होता है, और एंगुलर मोमेंटम होता है यानी रोटेशन हो रहा है। सो प्रॉब्लम नंबर 2, और प्रॉब्लम नंबर 2 है दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और एक पार्टिकल मूव कर रहा है y इक्वल टू 2 मीटर। ये जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू 2 मीटर, इसी लाइन पे मूव कर रहा है पार्टिकल विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, और पार्टिकल का मास है 1 kg। प्रॉब्लम ये है फाइंड angular momentum of particle about, first question, origin, second question 3 meter, comma 1 meter, third problem -4 meter, comma 7 meter, and last problem 5 meter, comma -2 meter। अगर आपने ये 4 क्वेश्चन कर लिया यानी आप समझ गए चीजों को कैसे करना है। तो पहला ओरिजिन के अबाउट करेंगे कैसे भाई, फर्स्ट प्रॉब्लम हम कर रहे हैं बच्चों, L इज इक्वल टू mvr, मैग्नीट्यूड हम यहीं से निकालेंगे, डायरेक्शन हम वहां पे दिखा देंगे। सबसे सिंपल है, वैसे आप वेक्टर फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। अगर आप चाहते तो एक प्रॉब्लम को इसी को हम वेक्टर फॉर्म में ही करके दिखाएंगे इसको। वैसे आप कोई भी फार्मूला, 3 फार्मूले हमने बताया एंगुलर मोमेंटम का, तीनों से सॉल्व कर सकते हैं। अब कौन सा मेथड लेंदी होगा, कौन सा आसान होगा, वो आपको सोचना है।
और इजीएस्ट मेथड से हमको एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए। तो पहले तो हम इस फर्स्ट प्रॉब्लम को इजी मेथड से कर रहे हैं, MVR। सो MVR, आर क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ओरिजिन के अबाउट, ये वाला प्रॉब्लम कर रहा है। तो कैपिटल आर, देखो ये पार्टिकल वेलोसिटी वेक्टर का ये डायरेक्शन है, तो इसके अबाउट निकालना, तो यहां से वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा ना भाई, 2 मीटर। वो पार्टिकल चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगा वेलोसिटी वेक्टर का, क्योंकि इसी स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। तो m हो गया 1 और v हो गया 5 और r हो गया 2। तो ये हो गया 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा इसके लिए, देखो जब पार्टिकल यहां पे है, जब पार्टिकल यहां पे है तो जो पोजीशन वेक्टर है वो ऐसे है, जब पार्टिकल यहां पे है तो पोजीशन वेक्टर ऐसे हो गया, जब पार्टिकल यहां पे है तो पोजीशन वेक्टर ऐसे हो गया। तो ये पोजीशन वेक्टर देखो कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे भाई हम इसको देख रहे हैं तो ये लाइन रोटेट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर वाला लाइन रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, यानी इनवर्ड्स होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -10 k कैप, ये होगा एंगुलर मोमेंटम। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में निकालना है तब भी हम निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा जो हमने इसको 3 मेथड से, बस इसी प्रॉब्लम को 3 मेथड से कर रहे हैं, बाकी 3 प्रॉब्लम तीनों मेथड से किया जा सकता है, लेकिन उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे बेटा, उसको आप लोगों को करना है। सेकेंड इसका हमने बताया था L इज इक्वल टू MV R साइन थीटा, इससे भी सॉल्व किया जा सकता है और आंसर यही आएगा। ये तो हमने डायरेक्शन बाद में दिया है। देखो m कितना, देखो सपोज कर लो पार्टिकल यहां पे है तो स्मॉल r यही होगा ना भाई, ये स्मॉल r हो गया। अच्छा, फॉर्मूले के हिसाब से ये वाला एंगल थीटा हो गया, यानी ये वाला एंगल थीटा हो गया, और ये कैपिटल R हो गया जो कि दिया हुआ 2 मीटर। कैपिटल R वो हमको दिया हुआ 2 मीटर, क्योंकि y=2 पे चल रहा है। तो m हो गया 1, v हो गया 5, स्मॉल r को स्मॉल r ही लिखते हैं, ये स्मॉल r। अब साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा इस ट्रायंगल में देखो तो साइन थीटा क्या हो गया, परपेंड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंड कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, ये कट गया। तो स्मॉल r कुछ भी हो वो कैपिटल R ही है ना, और वो कितना दिया हुआ 2 मीटर, तो ये हो गया 5 × 2, अगेन 10 आ गया। डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो -k कैप हो गया। इसी को वेक्टर फॉर्म में हम करके दिखाते हैं, फिर यही आंसर आएगा -10 कैप। सपोज कर लो ये पार्टिकल यहां पे है, अब वेक्टर फॉर्म में हम करें तो L इज इक्वल टू R क्रॉस P। अब इस वेक्टर R को हमको x और y के टर्म में लिखना है। इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, तो जब ये इस लाइन पे चल रहा होगा तो केवल x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा होगा, y कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हम सपोज कर लेते हैं x, 2, ये कहीं पे भी होगा, कोऑर्डिनेट x, 2 लेंगे तो x i का प्लस 2 j का क्रॉस। अब p क्या होगा, m × v, तो m1 v5 mv5। डायरेक्शन क्या होगा i का, भाई इस लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन यही है ना i कैप, तो i कैप का i कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया 0, और ये हो गया 10, j क्रॉस i क्या हो गया -k कैप, तो ये हो गया -10 k कैप। 3 मेथड से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आप बाकी के 3 प्रॉब्लम्स तीनों मेथड से सॉल्व करिएगा,
अगर नहीं आएगा तो हमको व्हाट्सएप जरूर करिएगा, या फिर जो इस लेक्चर के कमेंट में भी डाल सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, हम आपको बताएंगे वो प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर मेथड से कैसे करना है। हम अब करने जा रहे हैं बाकी 3 को इजीएस्ट मेथड से, और वो जो इजीएस्ट मेथड है वो MV कैपिटल R यानी इस मेथड से हम करेंगे। और ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 2। सेकेंड पार्ट को 3,1 के अबाउट, तो 3 यहां कहीं होगा और 1 यहां कहीं होगा। भाई 3,1 ये 3 x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 1, तो ये 3,1 है। तो अब यहां से वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा ना भाई, तो ये पूरा 2 है, ये पूरा 2 है, और ये यहां से यहां तक 1 है, तो ये कितना बचा, 1 बचा। तो यानी कैपिटल R 1 हो जाएगा। सो 1 into 5 into 1 इज इक्वल टू 5। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट देखें तो ये जो पार्टिकल जब ऐसे मूव कर रहा होगा तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। बात समझ रहे भाई यार, सिंपल। ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, वो पॉइंट यहाँ पे, तो जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया, और जब पार्टिकल यहाँ गया तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया स्मॉल r। तो अब ये यहां से यहां जा रहा, तो ये स्मॉल r कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट किया ना, तो क्लॉकवाइज है यानी -k है। ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं। डायरेक्शन जो दिखा रहे हैं उसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस डायरेक्शन में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम डायरेक्शन को इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है अभी कुछ लोगों को ना समझ में आया हो, लेकिन आगे का एग्जांपल जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। थर्ड पार्ट पे है -4,7, तो -4 इधर आएगा, -7 ऊपर चला गया, यहां कहीं पे है पॉइंट, -4,7। ये इस तरीके से हो गया ना। तो अब ये फिगर हटा देते ताकि कोई कंफ्यूजन न क्रिएट हो, और ये ऐसे दिखा दे रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, मास 1 kg, और ये y = 2 मीटर इस लाइन पे मूव कर रहा है। इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। फार्मूला MVR कैपिटल R परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर M1 V5 दिया, थोड़ा सा मुश्किल यही कैपिटल R होता है। तो ये -4,7 है, यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इसको ऐसे पीछे बढ़ा दें, तो यहां से परपेंडिकुलर अगर हम डालें तो आप देखो ये कितना है 2, ये भाई y = 2 है, तो ये यहां से यहां कितना 2, और यहां से यहां कितना है 7, ये y कोऑर्डिनेट 7 है, तो ये 2 है, और ये यहां से यहां लेकर 7 मीटर है। अब कैपिटल R क्या होगा, पॉइंट से वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है कैपिटल R। तो कैपिटल R कितना हुआ, 7 - 2 यानी 5, तो 25 यूनिट आपको पता kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या होगा, तो अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो पार्टिकल इस पे चल रहा है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये आपको सोचना है। तो देखो जब पार्टिकल यहां पे है तो पोजीशन वेक्टर स्मॉल r ऐसे होगा, जब पार्टिकल यहां पे पोजीशन वेक्टर स्मॉल r ऐसे होगा, जब पार्टिकल यहां पे तो पोजीशन वेक्टर स्मॉल r ऐसे होगा। अब इस स्मॉल r को देखो तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, यानी k है। दूसरा एक और तरीका था हमारे पास, वो स्मॉल r चाहे आप ये वाला लो, चाहे ये वाला लो, चाहे ये वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहीं पे दिखा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा क्लियर है पिक्चर। ये ऐसे हो गया, स्मॉल r का डायरेक्शन ये है, स्मॉल r का डायरेक्शन ये है, और p का डायरेक्शन ये होगा।
तो स्मॉल आर की तरफ फिंगर करके पी की तरफ बेंड करें, स्मॉल आर क्रॉस पी, तो थंब के डायरेक्शन में, ये देखो ऐसे थंब के डायरेक्शन में होगा, तो थंब के डायरेक्शन में वो एंगुलर मोमेंटम दिखाई कहां पे, यहां पे, और थंब का डायरेक्शन ये आ रहा, यानी केक है। फोर्थ पार्ट करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। 5 कॉमा -2, तो 5 इधर आएगा, ये 5 यूनिट, कॉमा -2 नीचे आ गया, उस पॉइंट को हम दिखा रहे हैं जिसके अबाउट निकालना है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस पे पार्टिकल चल रहा है, ये फिगर हम इधर से हटा दे रहे हैं। ये वाई एक्सिस है, पार्टिकल वाई इक्वल टू 2 मीटर के स्ट्रेट लाइन पे ऐसे मूव कर रहा है। 5 कॉमा -2, ये 5 यूनिट इधर, -2 यूनिट इधर, यहां पे कहीं पे ये 5 कॉमा -2। इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। L इज इक्वल टू एम वी कैपिटल आर, m1v दिया हुआ 5, कैपिटल R क्या होगा, यहां से वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो ये हो जाएगा। तो ये यहां से यहां 2 -2 है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट -2, ये वाला कोऑर्डिनेट +2, भाई ये क्या है इधर -2 है ना इधर, और इधर ये +2 है, तो यहां से यहां डिस्टेंस कितना हो गया 4 मीटर, सो 4 इट इज 20। डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल जो कि आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन पे जाते हुए, एक्चुअली इसके अबाउट रोटेट भी कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है, जब पार्टिकल यहां पे होगा तो जो पोजीशन वेक्टर होगा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये होगा, और जब पार्टिकल यहां पे पोजीशन वेक्टर ऐसे, और जब पार्टिकल यहां पे गया तब पोजीशन वेक्टर ऐसे हो गया, यानी पोजीशन वेक्टर ऐसे रोटेट कर रहा है, यानी पार्टिकल इसके अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा -k है। या फिर दूसरा मेथड r क्रॉस p, वहां से भी आप निकाल सकते हो, वो स्मॉल r, चाहे आप ये वाला लो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर क्लियर है, तो ये दिखा रहा है स्मॉल r का डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे p का डायरेक्शन ये होगा, वही पार्टिकल इधर जा रहा है। तो हम क्या करें, r क्रॉस p, r के तरफ फिंगर कर लिया राइट हैंड लेके, और p के तरफ बेंड करें, जो थंब का डायरेक्शन होगा वही l का डायरेक्शन होगा, तो वो किधर जा रहा है अंदर, और अंदर की ओर कौन सा एक्सिस होगा -z, इसलिए -k कैप लगा दिया। तो ये हो गया भाई हमारा प्रॉब्लम। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। प्रॉब्लम नंबर 3 थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, यानी उसमें जैसे प्रॉब्लम नंबर 2 में हमने 4 पार्ट दे दिया, तो यहाँ पे 4 पार्ट हम नहीं देंगे, यहाँ पे केवल 2 पार्ट देंगे। और वो है क्या, आपको दिखाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। एक पार्टिकल इस लाइन पे मूव कर रहा है, यानी x इज इक्वल टू 4 मीटर, ये लाइन का इक्वेशन है, इस पे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मास पार्टिकल का 0.5 kg। फाइंड L of particle about, first question, 2
मीटर कॉमा 5 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन 7 मीटर कॉमा -2 मीटर। ये दो प्रॉब्लम हमने दिया हुआ, इनके अबाउट निकालना इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। तो 2 मीटर कॉमा 5 मीटर, ये यहां से यहां 4 है तो 2 इसके बीच में कहीं होगा और 5 इधर कहीं ले लें। ये है 2,5। एक तो इसके अबाउट निकालना है, दूसरा कह रहा है 7 मीटर कॉमा -2 मीटर। तो ये यहां से यहां 4 है तो 7 तो इसके आगे कोऑर्डिनेट होगा ना, -2 ये यहां पे ले लें, 7 कॉमा -2। प्रॉब्लम नंबर 1 इसके अबाउट, प्रॉब्लम नंबर 2 इसके अबाउट। अब इसके अबाउट हम निकाल के दिखाते हैं। फॉर्मूला हम यूज करेंगे एम वी कैपिटल आर, सबसे आसान फॉर्मूला। और एम दिया हुआ 0.5, वी दिया हुआ है 10, कैपिटल आर यानी यहां से इस वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन यह है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। यहां से यहां ये 4 मीटर, यहां से यहां 2 मीटर, तो ये कितना बचा भाई 2 मीटर। सो कैपिटल आर 2 मीटर हो गया, तो ये आ गया 10। अब डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन के लिए देखें तो ये वेक्टर आर का डायरेक्शन ये हो गया भाई। जो पोजीशन वेक्टर आर है वो ऐसे भी ले सकते, जब पार्टिकल यहां पे, जब पार्टिकल यहां पे था तो पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा, जब पार्टिकल यहां पे तो पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा, जब पार्टिकल यहां पे तो पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर ऐसे होगा। तो अब जैसे जैसे पार्टिकल इधर से इधर आ जा रहा है, पोजीशन वेक्टर का रोटेशन देखो कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है क्लॉकवाइज, यानी ये इनवर्स हो गया। इनवर्स यानी -k का, -k का। दूसरा आप स्मॉल आर इसको लो, इसको लो, इसको लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम यही वाला ले ले स्मॉल आर का डायरेक्शन, या ये वाला ले लें, ये स्मॉल आर का डायरेक्शन और ये पी का डायरेक्शन है, ये स्मॉल आर और ये पी। तो आर क्रॉस पी, आर जिधर उधर फिंगर कर लिया, पी के तरफ बेंड करे तो थंब का डायरेक्शन इनवर्स यानी -k का। ये हो गया इसका आंसर। सेकेंड पार्ट करें, L इज इक्वल टू एम वी कैपिटल आर। M 0.5, V दिया हुआ 10। अब कैपिटल आर यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक ये 4 है और यहां से यहां तक देखे, ये देखो कोऑर्डिनेट हुआ, ये पूरा कितना 7 और ये कितना 4, तो ये कितना हुआ 3 मीटर। तो कैपिटल आर 3 हो गया। तो ये आंसर हो गया 15 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड यूनिट। डायरेक्शन क्या होगा? तो अब इसके रेस्पेक्ट में डायरेक्शन क्या होगा? देखो जब पार्टिकल यहां पे होगा तो पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा, ये होगा ना भाई पोजीशन वेक्टर। जब पार्टिकल यहां पे आ गया तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया। जब पार्टिकल यहां पे आ गया तो पोजीशन वेक्टर ऐसे हो गया। जब पार्टिकल यहां आ गया तो पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर ऐसे हो गया। ये स्मॉल आर ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज यानी k का। ये हो गया इसका आंसर। क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना चाहते हो स्मॉल आर क्रॉस पी, तो स्मॉल आर चाहे तुम ये लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे हमने यही ले लिया, ये स्मॉल आर का डायरेक्शन है और पी का डायरेक्शन कैसे, ऐसे डाउनवर्ड, ये पी का डायरेक्शन है। तो आर क्रॉस पी करो, आर क्रॉस पी, थंब बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर क्या है जेड एक्सिस है, सो k का है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि स्ट्रेट लाइन के 3 प्रॉब्लम्स देंगे जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए कि पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होता है तब भी उसके पास एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, यानी वो रोटेट कर रहा होता है। किसी भी बॉडी के पास अगर एंगुलर मोमेंटम है किसी एक्सिस के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट, यानी उस एक्सिस
या उस पॉइंट के अबाउट वो बॉडी रोटेट कर रहा है, भले ही वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो। ये बार बार मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, और प्रॉब्लम नंबर 4 ये है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एक पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0, जहां पे x और y मीटर में, और पार्टिकल का मास 2 kg है और ये 3 मीटर पर सेकेंड से इसी लाइन पे मूव कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड L अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। यहां पे z एक्सिस भी कह सकते हैं, तो z एक्सिस और ओरिजिन के अबाउट सेम एंगुलर मोमेंटम होगा। ये हमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट किया जाए? जैसा कि हम जानते हैं एम वी कैपिटल आर, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा इस वेलोसिटी वेक्टर का। तो इसको हम पीछे से ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं, और हमारे पास बायो के भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देखते हैं तो उनको एक ट्रिक हम बताते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। दूसरा फार्मूला भी है। फार्मूला ये है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ओरिजिन से ध्यान रखना भाई, ये जो फार्मूला बता रहे, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मॉड लेना, ये ध्यान रखना है, ये निगेटिव भी हो सकता है तो मॉड ले लेंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला होता है। किसी भी स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है। ओरिजिन कम से एक्स वाई 0 होगा, तो यहाँ x0 y0 पुट कर दो। ये जो भी पॉजिटिव निगेटिव है उसका मॉड पॉजिटिव लेंगे, अपॉन अंडर रूट x का जो कोएफिशिएंट है स्क्वायर प्लस y का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला होता है। तो एक तो हम यहां से कर सकते हैं, दूसरा यहां से भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम इसी मेथड से करते हैं। सो L इज इक्वल टू एम वी कैपिटल आर, और m कितना है भाई 2 और v कितना है 3। अब कैपिटल R होगा कितना, तो ये है हमारा c का वैल्यू क्या है, वहां पे देखो 20 आ रहा है, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -4, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करोगे 5 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया और 4 हो गया, तो 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या होगा, तो जब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, अब देखो पोजीशन वेक्टर कैसे जा रहा होगा। जब पार्टिकल यहां पे है तो पोजीशन वेक्टर इधर होगा, जब पार्टिकल यहां पे है तो पोजीशन वेक्टर इधर होगा, जब पार्टिकल यहां पे है तो पोजीशन वेक्टर इधर होगा। पोजीशन वेक्टर यानी स्मॉल आर, तो स्मॉल आर ओ के अबाउट कैसे रोटेट कर रहा है भाई, ऐसे रोटेट कर रहा है। जैसे जैसे ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो जो स्मॉल आर है वो ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, यानी -k कैप, तो -k कैप। ये इसका आंसर हो जाएगा।
अच्छा, दूसरा हम क्या तरीका बता रहे थे कैपिटल आर निकालने का, तो वो हम बता देते। देखो यहाँ पे कैपिटल आर जो आया भाई 4 आया है, कैपिटल आर का वैल्यू क्या आया 4 आया है। वही 4 हम दूसरे तरीके से निकाल के दिखाते हैं और वहां से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 20, या फिर y इक्वल टू 3/4 प्लस 5। अब 3/4x, 3/4 क्या भाई स्लोप है यानी m है, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 यानी थीटा क्या होगा 37, यही होगा ना थीटा, ये 37 हो गया। लाइन x एक्सिस से क्या एंगल बना रहा वो यहां से हम निकालते हैं, ये 3/4 है। ये लेक्चर हमने डिटेल में स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमने डिटेल में डिस्कस किया, पूरा एक लेक्चर दिया है। आप मैथमेटिकल प्ले लिस्ट में जाकर मैथमेटिकल टूल्स ढूंढिएगा, और मैथमेटिकल टूल्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पूरा डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ, वहां आप देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा। तो ये 37 डिग्री होगा, और ये y इंटरसेप्ट है यानी ये यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक क्या भाई 5 है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो यही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा ना, ये कैपिटल आर है, ये हमको निकालना है। अच्छा देखो ये 37 है तो ये 53 होगा, यानी ये वाला एंगल क्या होगा 37। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें cos 37 इज इक्वल टू क्या होगा भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंड है और ये बेस होगा ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया r अपॉन हाइपोटेन्यूज 5, और cos 37 कितना होता भाई 4/5 इज इक्वल टू r/5, तो यहां से भी r आ गया 5। तो ये भी एक तरीका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, अदरवाइज ये फार्मूला तो हमने डिस्कस करा ही है। चलो अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम का, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन ये सबसे टफ क्वेश्चन होगा, और वो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक वर्टिकल प्लेन है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वाई एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन शो कर रहा है। ध्यान रखना वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है भाई वर्टिकल डायरेक्शन। यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल या बॉल कर सकते हैं, बॉल का मास है 2 kg, जिसको ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया जा रहा with velocity 50 meter per second at an angle of 37 degree. Find angular momentum of ball about origin. ओरिजिन के अबाउट बॉल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। पीछे जितने भी क्वेश्चंस हमने करा वो किसी भी टाइम पे एंगुलर मोमेंटम वही होगा। आप पिछले सारे 4 क्वेश्चंस करे बेटा, उनको फिर से रिविजिट करो, किसी भी टाइम पे उनका एंगुलर मोमेंटम वही होगा। रीजन क्या है कि पहला जो 3 क्वेश्चन है उसमें तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। चौथा सर्कुलर पाथ पे चल रहा और सेंटर के अबाउट निकलना, इसलिए वहां पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, क्योंकि जो स्पीड है वो चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा भाई, ये पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा ना ऐसे, तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा है, और एंगुलर मोमेंटम हमको ओ के अबाउट निकालना है। तो वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड
वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज कर रहा है, यानी लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा है, इसलिए उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज कर रहा होगा टाइम के साथ। तो हम पर्टिकुलर टाइम 3 सेकेंड पे पूछे। किया कैसे जाए? तो 3 सेकेंड पे हमको करना क्या है, देखो इसको हम वेक्टर फॉर्म से करेंगे। हमारे पास एम वी कैपिटल आर से भी इसको कर सकते हैं। तो कैपिटल आर होगा कि यह हमको ये निकालना, तो हमको ये देखना होगा कि 3 सेकेंड पे यह है कहां पे, 3 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पे है। तो 3 सेकेंड पे पार्टिकल का अगर हम देखें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालें, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको निकालने के लिए इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दें इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो 50 cos 37 ये 40 मीटर पर सेकेंड आ गया, और 50 sin 37 ये 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जो ये 3 सेकेंड है, इस 3 सेकेंड पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। कैसे हम दिखा रहे हैं, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी हम 3 सेकेंड पे निकालने जा रहे हैं, यानी ये फार्मूला हम लगा रहे हैं 3 सेकेंड पे। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 30, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन -10 इंटू 3, वेलोसिटी क्या हो गया 0। वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 है, यानी पार्टिकल कहां पे है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, और हाईएस्ट पॉइंट पे है तो फिर ये कैपिटल एच होगा भाई, ये क्या होगा कैपिटल एच, और यहां पे इसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यानी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज करता नहीं है। तो अब एंगुलर मोमेंटम होगा क्या, अबाउट ओरिजिन एम वी कैपिटल आर, एम 2 kg दिया हुआ है, वी 3 सेकेंड पे 40 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो कैपिटल आर क्या होगा, यही मैक्सिमम हाइट ही हो जाएगा ना भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे पीछे बढ़ा दो, तो यहां से वेलोसिटी का इस इंस्टेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी h के बराबर होगा। सो उस h को पहले हम निकाल लें, और h का फार्मूला है h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और इसको आप सॉल्व करना, ये आ जाएगा 45 मीटर। आप अपने से सॉल्व कर लेना, हम दिमाग में दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो 45 मीटर आएगा। अब ये वैल्यूज यहां पे पुट कर दे, तो m है 2 kg और v है वहां पे 40, और कैपिटल R वो h के बराबर हो 45, तो ये हो गया 9 चौका 36 100 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन अगर यहां पे इस इंस्टेंट पे देखें तो ये लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, और जो स्मॉल r वेक्टर है पोजीशन वेक्टर वो ऐसे होगा, यही होगा ना पोजीशन वेक्टर, यानी ऐसे बढ़ा दे, ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है, और ये उन दोनों के बीच का एंगल है। तो स्मॉल r क्रॉस p करें, यानी इनवर्ट्स जा रहा है, तो -k अगर वेक्टर फॉर्म में निकालें तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है भाई, जो जनरल फार्मूला L इज इक्वल टू R क्रॉस P, इस मोमेंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लें और इस मोमेंट का लीनियर मोमेंटम निकाल लें वेक्टर फॉर्म में, और यहां पे पुट कर दें। तो इस मोमेंट का पोजीशन वेक्टर होगा क्या, x i कैप प्लस y j कैप।
क्रॉस एक्स वाई हम बाद में निकालेंगे। क्रॉस लीनियर मोमेंटम कितना होगा भाई, m इंटू वी यानी 80, क्रॉस 80। डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है इसके, इस मूवमेंट पे 3 सेकेंड पे हम लीनियर मोमेंटम निकालेंगे। तो लीनियर मोमेंटम देखो होगा क्या, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू एम वी, और ये होगा एम वी क्या होगा भाई, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और एम वी एक्स क्या है, किसी भी टाइम पे एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का 40 ही रहना है, तो 40 आई कैप, और 3 सेकेंड पे वाई कंपोनेंट क्या है 0 प्लस 0 जे कैप। तो ये हो गया 80 आई कैप, एम दिया 3 तो 80 आई कैप, इसलिए हमने इसको कहा बच्चों आई कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट ले तो आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया, जे क्रॉस आई माइनस के होगा 80 वाई, और ये हो गया के कैप। अब y कोऑर्डिनेट होगा क्या 3 सेकेंड पे, तो इसको हम निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 30 इंटू 3, g ये होगा -10 y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हाफ इंटू -10 किया तो यहां पे माइनस आ गया, और 3 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 90, और ये कितना हो गया 45 -45, तो ये आ गया 45। तो y कोऑर्डिनेट 45, ये 45 हो गया, सो -80 इंटू 45 के कैप, अगेन आप सॉल्व करो -3600 के कैप, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम। तो सेम प्रॉब्लम को डिफरेंट मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम के केस में। ओके, तो ये आज का लेक्चर हो गया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन के कंपैरिजन से बहुत सारे फार्मूले हम लिखेंगे, और फिर रोटेशनल मोशन के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे उन अदर फार्मूले पे। कौन से फार्मूले भाई, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में होता है F इक्वल टू ma। अब रोटेशनल मोशन में फोर्स का इक्विवेलेंट टॉर्क होता है टाउ, मास का इक्विवेलेंट I होता है, और A का इक्विवेलेंट अल्फा होता है। तो रोटेशनल मोशन में F इज इक्वल टू ma के करेस्पॉन्डिंग फार्मूला क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा। तो ऐसे ही बहुत सारे फार्मूले हम डिस्कस करेंगे, और फिर उन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन इन द क्लास। अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करिए। Sayonara, Godspeed and bon voyage.